हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मेरे रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या सोच रहे हैं जी आपके पार्टनर आपके बारे में, मैं चेक करूंगी। आप भी अपने माइंड को किसी भी ब्लॉक्ड एनर्जी से, किसी भी पास्ट की पेनफुल मेमोरी से फिलहाल के लिए क्लियर कर लो। लाइफ में नेगेटिव में फोकस वैसे तो करना ही नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन इस रीडिंग में तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है। जितना अच्छा सोचोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, उतना ये रीडिंग आपके लिए एज अ थेरेपी, एज अ रिचुअल वर्क करेगी। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना क्लेम करे उतना, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है और बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सबसे पहले मैं कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस डाउनलोड करूंगी यूनिवर्स से। जो भी मुझे मैसेज मिलेगा, जो भी मुझे गट फीलिंग रहेगी, इंट्यूटिव फीलिंग रहेगी, मैं यहाँ पे पेपर पे नोट डाउन करूंगी और फिर हम उन एनर्जीज को पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी और टैरो से भी हम उसको फर्दर चेक करेंगे। ठीक है, फर्दर आज हम रीडिंग को, एनर्जीज को टैरो से पूरा डिटेल में चेक करेंगे, तो एंड तक देखना। ठीक है, श्री राधा रानी श्री कृष्ण कृपया करके इस रीडिंग पे अपनी ब्लेसिंग्स को बरसा दें, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हरा भरा कर दें और मुझे हेल्प करें मैसेजेस को डाउनलोड करने में फ्रॉम द यूनिवर्स। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर उनसे? जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा है वो है एक वर्ड जो मैं बिल्डअप कर पा रही हूं, वो है बाउंड्रीज, यानी कि हदें आपके पार्टनर की तरफ से। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। Of course, I love you. Other things are important. Family, responsibility, completion. I love you. Okay, that was heavy. That was heavy. आपके पार्टनर, सबसे पहली चीज तो आपके पार्टनर की तरफ से जो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है वो बाउंड्रीज का मिल रहा है। बाउंड्रीज, मुझे लगता है आपका पार्टनर आपसे बाउंड्रीज सेट कर रहा है पिछले कुछ समय से, और ये अभी आपके साथ एक बाउंड्री रखना चाहता है। ओके, जो लोग नो कांटेक्ट में नहीं भी हैं, उनका पार्टनर भी उनसे अभी एक तरह का बाउंड्री रख रहा है, यानी कि खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा आपसे। ओके, ये पर्सन खुल के आपसे कुछ नहीं कह रहा है, यानी कि नपातुल्ला बात कर रहा है। जितनी आप बात कर रहे हो उतना वो भी बात कर रहा है। शायद आप ज्यादा बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहां से आपको ऐसे जवाब मिल रहे हैं कि जैसे कि यार इससे तो ना ही बात करो। अब वहां से आपको इस तरह की वाइब्स मिल रही हैं कि यार अभी मुझे छोड़ दो, बात किया किया नहीं किया नहीं किया। कहीं ना कहीं एक तरह का मतलब पहले आपके बीच में कोई दीवार नहीं थी व्यूअर, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन अभी आप उस दीवार को महसूस कर पा रहे होगे, क्योंकि मुझे बाउंड्रीज का मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से भी दिखाई दे रहा है। उसी के अलावा आपका पार्टनर बोल रहा है ऑफ कोर्स आई लव यू। देखो, आई लव यू भी बोल सकता था, क्योंकि ये मैसेज 2 बार डाउनलोड किया है मैंने, लेकिन ये ऑफ कोर्स भी बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि तुम्हारी चाहे कोई भी शंकाएं क्यों ना हो मुझे लेके, या तुम कितना भी मुझ पे डाउट क्यों ना कर रही हो या कर रही हो, या फिलहाल कोई भी स्थिति क्यों ना हो, कैसी भी हो, हम नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, जो भी है, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे करता हूं, प्यार तो मैं तुमसे करता हूं। इस वक्त ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं मेरी जिंदगी में जो कि इंपॉर्टेंट हो गई हैं। कहीं ना कहीं तुम छूट गई हो पीछे, छूट गए हो पीछे, कहीं ना कहीं हमारा प्यार छूट गया है पीछे, क्योंकि ऐसी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और मुझे तो प्रेशर भी लगता है आपके पार्टनर पे, आपकी उनकी फैमिली का। ओके, मुझे दिखता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह का प्रेशर, जैसे कि वो प्रेशर में है बहुत ज्यादा, और वो आपसे कह रहे हैं कि मैं एक प्रेशर में हूं और मैं कंप्लीशन भी करना चाहता हूं तुम्हारे साथ चीजों को ठीक भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो मुझे आपके पार्टनर बहुत ही ट्रैप्ड महसूस हो रहे हैं, जिसकी वो ट्रैप्ड है, हेल्प मांग रहे हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहीं ना कहीं ये पर्सन फंस के रह गया है।
ओके, और फिलहाल अपनी जिंदगी में इसके लिए और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं। ऑफ कोर्स आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कुछ और चीजें ऐसी हैं जो इसका ध्यान आकर्षित किए हुई हैं इस वक्त। ओके, आपके पार्टनर के जीवन में ऐसा कुछ घट रहा है बहुत ही सडन, जो कि उसको मतलब उसने उसको तोड़ के रख दिया है। ओके, या तो इनकी सेहत ठीक नहीं है, या फिर इनके किसी बहुत अधिक निकट संबंधी की सेहत ठीक नहीं है। आपके पार्टनर को एक फाइनेंशियल ब्लो भी दिखता है कि लग रहा है। अब ये हो क्यों रहा है इनके साथ? ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? ऐसा इनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने उस इंसान से बातें छुपाई हैं अपनी जिंदगी में, जो इनके लिए मन्नतें मांगता था, जो इनके लिए प्रे करता था, जो इनके लिए हमेशा अच्छा सोचता था। अब आप समझ गए होंगे वो इंसान कौन है। वो इंसान 110% आप हो, क्योंकि इतने व्रत, इतनी पूजा, इतनी मन्नतें तो आपने कभी ईश्वर से अपने लिए भी नहीं मांगी जितनी आपने इनके लिए मांगी हैं। और आज भी मन ही मन में अपने इस पर्सन के लिए ही आप दुआएं करते रहते हो। ओके, इतना हर्ट होने के बाद भी, इतना हर्ट होने के बाद भी आप दुआएं करते हो, मन्नत करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हो, क्योंकि ऐसे इंसान को इन्होंने दुख पहुंचाया, बिट्रे किया, मझदार में आपको छोड़ दिया, कहीं ना कहीं इज्जत नहीं दी आपको वो जो उन्हें देनी चाहिए थी, दूरियां बना ली, क्लैरिटी आपको नहीं दी, आप पूछते रह गए ना। एक छोटा बच्चा होता है ना, रोता रह जाता है वो। आपने देखा है ना, कई बार मम्मी अपने बच्चों को नया नया स्कूल छोड़ने जाती है, प्ले स्कूल में छोड़ने जाती है, बच्चों की आदत नहीं होती रहने की, तो माँ चली जाती है और बच्चा दरवाजे में खड़े होके रोता रहता है। माँ भी चली गई वो तो, क्योंकि उनको तो छोड़ के जाना है, लेकिन बच्चा पूरा दिन उसका ऐसा जाएगा, वो इंतजार ही करता रहेगा अपनी माँ का। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? आपको ऐसी स्थिति में छोड़ के चले गए ये, जहां पे आपके हाथ में कुछ नहीं था। अब उस बच्चे के हाथ में नहीं है स्कूल से निकल के जाना, राइट? नहीं है। ये तो अब वो ट्रैप्ड है। ठीक है, मतलब ये बात नहीं है कि वो सिचुएशन सेम है, मैं आपको एक भावना, इमोशनल लेवल पे बता रही हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। क्योंकि इन्होंने आपको अपनी इतनी आदत डाल दी, इमोशनली आपको इतना ज्यादा अपने आप पे डिपेंडेंट कर लिया इन्होंने, और फिर एकदम से आपको छोड़ के चले गए। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कैसे जियोगे यार, कैसे कोप अप करोगे आप, कैसे, मतलब ये तो वही बात हो गई कि किसी ने आपको बोला कि लाओ मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाता हूँ। इससे पहले कि आप तैरना सीखे भी नहीं, वो पर्सन आपको वहीं छोड़ के भाग गया, आप छटपटा रहे हो। उस पर्सन पे भरोसा करके आप उन लहरों में गए थे, ओके, कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और ये बात सोच सोच के ना आपके बहुत झरझर आंसू आ रहा है, आंसू आते हैं। हो सकता है कुछ लोग अभी भी ये सोच के आंखें भीग गई हो, क्योंकि आप उस इमोशन को फील कर रहे हो कि यस, मुझे इतना ज्यादा उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है, ऐसा इसने मेरे साथ क्यों किया। ओके, पर किया इस पर्सन ने, एक बाउंड्री बना ली, और उनके इसी कर्म की वजह से कहीं ना कहीं अब ये पर्सन भुगत रहा है। क्योंकि किसी प्यारे दिल को, किसी प्यारे इंसान को जो आपको इतनी शिद्दत से चाहता है, जो आप पे इतना डिपेंडेंट है, जो आपके सुख दुख में आपके साथ रहता है, आपको कभी छोड़ता नहीं है, उसको बिट्रे करना आपके पास, जब भी आप करोगे ना ऐसा, जो कोई भी करेगा ना, तो उसको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सीक्रेटिव हो गए आपके पार्टनर आपसे, कुछ चीजें छुपाने लग गए, झूठ बोलने लग गए, पकड़ भी लिया आपने झूठ बोलना, और इस तरीके से ना चीजें इतनी खराब होती चली गई कि आप लोग ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। इतना सुंदर सा रिश्ता, इतना प्यारा सा रिश्ता, ऐसा हो गया कि बस अब क्या ही करें, राइट? सो यस, और धीरे धीरे करके ना ये खत्म हो गया, या फिर कर लो कि नो कांटेक्ट में आ गए, सेपरेशन में आ गए। ठीक है, देखो इसने ऐसा किया इस पर्सन ने आपके साथ, लेकिन ये पर्सन ना इन सब बातों को सोच सोच के ना बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान हो रहा है कि जो किया इसने सो किया। लेकिन इस पर्सन को अब एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि इसके साथ चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, और ये इस बात को कनेक्ट भी कर पा रहा है डॉट्स को कि आपके साथ ऐसा करने की वजह से ऐसा हो रहा है इसके साथ। ओके, दूसरी बात है कि अब ना इसके लिए दुआएं करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है इसके लिए दुआएं करने वाला, इसके लिए विश करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, इसके लिए मन्नतें मांगने वाला कोई नहीं है, इसको ये एश्योर करवाने वाला भी कोई नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, और अगर होगा भी कुछ तो मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, ये एश्योरेंस देने वाला भी इसके पास अब कोई नहीं है। ओके, इसके पास बार बार ये पूछने वाला कोई नहीं है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। ये एनर्जी भी इस पर्सन, मतलब इस पर्सन ने अपने लिए गड्ढा खुद खोद लिया और उसमें गिर गया। ठीक है,
तो ये ना आपके उन केयरिंग मोमेंट्स का आपके उन बातों का ना को याद कर रहे हैं, जब आप इनको ऐसे केयर किया करते थे इनके लिए, बहुत इन्हें याद आ रही है आपकी इस वक़्त, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और ये ना इस रिश्ते में मतलब आपको सोच के ना इनको रोना भी आ रहा है, उनके चेहरे पे मुस्कान भी आ रही है, क्योंकि आपने इनके लिए इतना किया है ना, इतना प्यार किया है ना आपने इनको, कि ये उस भावना से निकल नहीं पा रहे हैं। आपने इनको कॉन्फिडेंस दिया है, आपने इनको जीने की एक नई दिशा दी है, आपने इनको होप दी है, पॉजिटिविटी दी है, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, आपका पर्सन ये भी सोच रहा है कि उसने ईगो में कितना कुछ खराब कर लिया। ये पर्सन आपको जगह-जगह स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में पूछ रहा है लोगों से। अभी फिलहाल आप अपने दिमाग में सोच रहा है कि यार अनब्लॉक कर दूं क्या? अ, क्या वो मुझे अनब्लॉक कर देगी? कब करेगी? कब करेगा? क्या करूं? कैसे अप्रोच करूं? और क्या तरीका हो सकता है अप्रोच करने का? ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बिल्कुल आके आपसे एकदम सब कुछ बातें कहने लग जाएंगे एकदम तोते की तरह। ये पर्सन अपने मन में बहुत कुछ रखे बैठे हैं, लेकिन फिलहाल ये उस डेस्परेशन से बाहर निकलना चाहते हैं जहां पे ये आपको ना छू पा रहे हैं, ना बात कर पा रहे हैं, ना आपसे कह पा रहे हैं कुछ, ना आपके मन की कुछ जान पा रहे हैं। तो मुझे आपका पर्सन डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है उस सेंस में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया ने तो मुझे अभी मेरे काम आ ही नहीं रही, और जो मेरे काम आ सकता था, जो मेरी केयर करता था, उसको मैंने अपने से दूर कर दिया है। पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को बहुत याद कर रहे हैं, आपसे किए हुए शादी के वादे को, या किसी कंपेनियनशिप के वादे को याद कर रहे हैं कि मैंने तो उससे वो वादा किया था। क्या किया मैंने उस वादे का? परेशान करके छोड़ दिया, निभाया भी नहीं, रुला के छोड़ दिया मैंने उसको। सोच रहे हैं कि मैंने क्या हालत कर दी। आज बड़े क्या के सवाल इनके दिमाग में आ रहे हैं, क्यों और क्या? क्यों किया मैंने ये? क्या कर दिया मैंने? कितना कुछ बोल दिया उसको, कितना कुछ उसको सहना पड़ रहा है मेरी वजह से। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, जो कि इनके कर्मों के फल तो शनिदेव दे रहे हैं। देखो, आपको दुख पहुंचाने का फल तो नहीं मिल ही रहा है, साथ ही साथ शनिदेव आपसे भी न्याय का थॉट इनके दिमाग में लेके आ रहा है कि मैंने अच्छा नहीं किया उसके साथ। ये सोचा उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो मुझे बहुत सारा ना इनके अंदर एक रियलाइजेशन, इनके अंदर आपकी तरफ आपकी कीमत पता चलना, आपकी वैल्यू पता चलना, कि आप एक्चुअली चमकने वाले थे। आप जो जो चमकता था, सोना असली आप थे, जिसकी तरफ ये भागते रहे, जिनकी तरफ ये भागते रहे, जो चीजों के बारे में सोचते रहे, अपने अहम के पीछे भागते रहे, वो सब एक खाक था, राख था। तो ऐसे एनर्जीज आपके पार्टनर की इस वक्त ही हैं। और अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो थैंक्स फॉर दैट। डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।